दिल्ली के अलीपुर इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर के नीचे से पाइपलाइन बिछाए जाने के चलते ब्रिज डैमेज हुआ है, जिसके चलते ब्रिज टूट गया। 2 साल पहले ही इस फ्लाईओवर का निर्माण हुआ था, तो 2 साल के अंदर ही ये पुल कैसे टूट रहा है, ये इसका हिस्सा कैसे धंस गया है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है और अब सड़कों में भी गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के अलीपुर गांव के इस फ्लाईओवर पर मौजूद हूं जो NH 44 का है और यहां देखिए एक बड़ा सा जो गड्ढा है वो बन गया है और इसकी वजह बताई जा रही है क्योंकि आपको अभी भी दिखाई देगा कि यहां पर नीचे पानी चलता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि ये पास में ही मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि ये भी दिखाए। गड्ढे के साथ साथ यहाँ एक जो पाइपलाइन है वो इसके नीचे से जा रही है, वहां पर आपको अभी भी पानी चलता हुआ दिखाई देगा। इस फ्लाईओवर के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये दिल्ली चंडीगढ़ को जोड़ने वाला मेन हाईवे है और इस गड्ढे के बनने के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 साल पहले ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ था और उसके बाद से ही यहाँ पर तमाम जो वाहन है वो चलने शुरू हुए थे। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं इसकी जांच के लिए क्योंकि पूरी तरह से जो ट्रैफिक है उसको इस फ्लाईओवर से बंद कर दिया गया है और अब दोनों तरफ यहाँ पर आप देखेंगे, चाहे फ्लाईओवर के दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो, जो जाम की स्थिति है वो बनी हुई है क्योंकि ये नेशनल हाईवे है 44 और यहाँ से फर्राटे के साथ इस फ्लाईओवर से गाड़ियां दौड़ती थी, लेकिन गड्ढे बनने की वजह से अब गाड़ियों की जो रफ्तार है वो थम गई है। और जो बड़ी बात थी क्योंकि एक ऑटो जो एक खड़ा है आपको सामने दिखाई देगा, वो उसका अगला जो हिस्सा है वो जब ये टूटा गड्ढा बना वो इसमें गिरा था। गनीमत ये रही कि पूरा ये नहीं गिरा, हालांकि जो ड्राइवर है ऑटो उसको भी चोट लगी है। चीज ये समझाइए कि जब ये फ्लाईओवर बना तब ये पाइपलाइन थी या बाद में रही? पाइपलाइन जो है ना फ्लाईओवर बन गई थी उसके बाद वो डाला है उन्होंने, शायद 2023 में डाला है, 24 में। ध्यान नहीं दिया गया कि भाई सब जाना गया। पाइपलाइन वाले डालने वाले कैसे डाल गए वो तो पाइपलाइन वाले बताएंगे। नहीं तो आप लोगों को जो NH 44 के जिम्मेदार लोग हैं जो निगरानी करते हैं उनको भी तो भाई क्या आपके नीचे से क्या जा रहा है, ऊपर से क्या नीचे जा गया। वो बोला कि हम अंडरग्राउंड टनलिंग करके GD करके डालेंगे और इसका जवाब तो वो देंगे। उन्होंने सब कुछ लिख के दिया था कि हम पूरी सेफ्टी के साथ डालेंगे। अब घटना निरीक्षण नहीं किया उस वक्त? सारा निरीक्षण चल रही थी। अब वो अंदर से घुस करके उनका मशीन काम करता था, अब कैसे पाइप को ज्वाइंट किया से लीक किया हम क्या बताएंगे सर इसके बारे में। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका, ये तो बता दीजिए। राकेश कुमार है, मैं इंडिपेंडेंट इंजीनियर हूँ NHAI की तरफ से, IE की तरफ से। हाईवे के आप कंसल्टेंट की तरफ इंडिपेंडेंट इंजीनियर का मैं सर्वे इंजीनियर हूँ। आप ही लोगों ने इसको बनाया था क्या? नहीं, इस बीच को हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शनर ने बनाया था। हम लोग इसके इंडिपेंडेंट इंजीनियर थे, हम लोगों ने सुपरविजन किया था इसका। लेकिन सवाल तो फिर आप लोगों की इंजीनियरिंग पे ही उठेंगे। इंजीनियरिंग नहीं है, पाइप नीचे घटना हो गई, टूट गई है, लीक करके पानी आ रही है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? देखिए ये भी बड़ी जिम्मेदारी की बात है, जाहिर सी बात है। हालांकि इंजीनियर साहब बता तो रहे हैं लेकिन वो दूसरे डिपार्टमेंट पर डाल रहे हैं कि कैसे पाइपलाइन यहाँ से निकाल दी गई, अब उनको क्या पता। लेकिन जिम्मेदारी NH 44 के जो जिम्मेदार हैं उनकी बनती है, जो कंसल्टिंग कंपनी है, जो इंजीनियर साहब बता रहे थे उनकी भी बनती है कि भाई कोई पाइपलाइन अगर आपकी सड़क के या फ्लाईओवर के नीचे से निकाल कर चला जाएगा, वो किस कंडीशन में उसके बाद सड़क है, फ्लाईओवर है, ये जिम्मेदारी भी तो निरीक्षण करने की आपकी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनामिका गौड़ यमुना बाजार में मौजूद हैं। पवन नारा कश्मीरी गेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इला कासमी इस वक्त मोनेस्ट्री मार्केट में मौजूद हैं और एक ही तस्वीर जो है वो तीनों संवाददाताओं के पीछे कॉमन दिखाई दे रही है। बाढ़ का पानी दिल्ली में साफ दिखाई दे रहा है। अनामिका, पहले आप ये बताएं, यमुना बाजार में आज चूंकि दिल्ली NCR में बारिश नहीं हो रही है तो क्या थोड़ी राहत मिलती हुई कुछ नजर आ रही है? पानी को यहाँ से निकालने के लिए कोई व्यवस्था की गई है? मीनाक्षी, आज यमुना बाजार की तस्वीरें दिल्ली की सरकार की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। इस समय हम दिल्ली के सबसे प्राचीन नीली छतरी वाले मंदिर में मौजूद है, जहां कल देर रात पानी आया और मंदिर पूरा पानी में डूब गया। 12 फीट आपको यहाँ पे पानी नजर आ रहा होगा, लेकिन सड़क पे पानी नहीं है, सड़क से पानी निकल चुका है। मंदिर के अंदर अब पानी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सरकार द्वारा कोई पंप नहीं लगाए गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं की गई है मीनाक्षी यहाँ से पानी को निकालने की। ये केवल एक मंदिर की तस्वीर नहीं है मीनाक्षी, इस लेन में
में लगभग 12 बड़े छोटे मंदिर हैं जहां पे इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। मंदिर पूरा पानी में, यमुना जी के जल में इस समय समा गया और ये गंदा पानी है। मीनाक्षी, देखिए आप आसपास की पूरी गंदगी आपको यहाँ नजर आ रही होगी। जो पूजा भी की गई वो मंदिर के गेट से की गई, लेकिन सरकार की नींद अभी तक नहीं टूटी है। ना यहाँ पे लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की गई है, ना अतिरिक्त जो शिविर बनाए गए हैं। और जब पानी मंदिर के अंदर भर चुका है तभी भी एक भी पंप यहाँ पे मीनाक्षी अभी तक नहीं लगाया गया है। लोग मजबूर है इसी तरीके से गंदे इलाकों में रहने के लिए। ये बीमारियों का घर बन रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनामिका, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार दावे करती है, वादे करती है, लेकिन बाढ़ का ये पानी उनके दावों पर भी पूरी तरीके से पानी फेर देता है। कश्मीरी गेट का हाल क्या है पवन, ये भी जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए। यहां भी पानी का प्रहार है या कुछ राहत है? बिल्कुल, रिंग रोड पर अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे ISBT है और फिलहाल गाड़ियां किस तरीके से पानी में गुजर रही हैं ये तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट है। यहां अगर आप देखेंगे तो मेरे दाहिनी तरफ मोनेस्ट्री मार्केट है और बाएं तरफ राजनिवास का इलाका है, यानी LG आवास है। LG आवास जाने के लिए जो ISBT से आप चलते हैं तो उसकी स्थिति ये है कि यहाँ रिंग रोड पर पानी है। जो रिंग रोड पर 6 लेन का रास्ता है उसमें से 2 से 3 लेन इतना पानी है कि गाड़ियां नहीं जा सकती और बाकी सब यहाँ पानी से होकर गुजर रहे हैं। यानी रिंग रोड पर पानी आना अपने आप में दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित करने जैसा है। ये आगे जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बस खराब हो गई है पानी की वजह से। यही फ्लाईओवर आगे देहरादून की तरफ आगे रास्ता जाता है। गाड़ी यहाँ आने की कोशिश करती है तो वो यहाँ से नहीं आ पाती। और अब देखिए यहाँ आपको किस तरीके से लोग घुटनों तक के पानी में, गाड़ियाँ, ई-रिक्शा, बस सब यहाँ से गुजरती हुई दिखाई देंगी। हालांकि गनीमत ये है कि थोड़ा पानी का स्तर कम हो रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक तौर पर कम हो रहा है। यहाँ कोई पंप सेट नहीं लगाए गए हैं, वैसी व्यवस्था ज़मीन पर नहीं है। लेकिन हाँ, रिंग रोड पर पानी आ गया है और वो रिंग रोड जो पूरी दिल्ली को यातायात के लिए एक सर्कुलर रोड देता है, उसमें अगर ये ट्रैफिक है तो इसका असर दिल्ली के बाकी इलाकों पर भी पड़ रहा है। हमारे साथ इला काज़मी भी इस वक्त मोनेस्ट्री मार्केट से जुड़ी हुई हैं। सुबह जब आप तस्वीरें दिखा रही थी तब बहुत ज्यादा पानी इला वहां पे दिखाई दे रहा था। क्या पानी कुछ कम हो पाया है या पानी अभी भी बढ़ रहा है? मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि मोनेस्ट्री मार्केट में हम मौजूद हैं, जहां पर कल हम देख रहे थे लोग चल के जा रहे हैं, आज अंदर बोट चल रही है और सड़क का हाल बेहाल हो गया है। देखिए यहाँ पर बोरियां लगाई गई थी कि पानी को रोक दिया जाएगा, लेकिन ये बोरियां भी असमर्थ रही हैं पानी को रोकने में। यहाँ पर प्रशासन ने कल बड़े बड़े वादे किए थे कि दिल्ली की सड़कों तक के पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन देखिए लबालब है यहाँ पर दिल्ली की सड़कें। पानी से लोगों के टायर तक डूबे जा रहे हैं। लहरें ऐसी उठ रही हैं कि मानो यहाँ पर छोटा सा तालाब बन चुका हो दिल्ली की सड़कें। और हमें इस पूरे सड़क पर, ये देखिए मजनू के टीले की ओर से जाती है ISBT और इसके पास ही रिंग रोड है जहां पर हमारे संवाददाता पवन जी भी मौजूद है। और उसके बाद यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि पूरी रोड पर हमें बस एक पंप बहुत दूर पर नजर आ रहा है। उस एक पंप से पानी की निकासी करने की कोशिश की जा रही है। लहरें आपको उठती हुई नजर आ रही होंगी। लंबा जाम लग रहा है। कितना लंबा जाम लग रहा है? बहुत जाम लगा, 1 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। ये देखिए गाड़ी कहाँ तक पानी, आप गोटे तक पानी हो रहा है, बुरा हाल हुआ है। एक लायक नहीं रह रहे हैं। देखिए 1-1 घंटे लोग यहाँ बता रहे हैं कि जाम में फंसे हुए हैं। लंबा जाम लग रहा है कि मुश्किल से रेंगती हुई गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं और पानी लबालब हो गया है। यहाँ पर सड़कों पे जलमग्न हो गई हैं ये सड़कें और अगर इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो परेशानी का सबब बन जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि पानी अब कम होना शुरू होगा, लेकिन फिलहाल सड़कों पे जो पानी है वो रुका हुआ है, निकासी का कोई तरीका नहीं है।